हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरांग टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी, जिसका काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं। काव्य खंड के अध्याय नंबर 1 को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम साखिया है। ठीक है, क्या नाम है? साखिया। साखिया जो है कबीरदास द्वारा रचित है और साखी का बहुवचन होता है साखिया। इसका हम लोग जो है व्याख्या को जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक दोहा को हम लोग शुरू से लेके अंत तक देखते हैं और आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। चलिए, पहली दोहा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ित अनंत न जाही। कहने का अर्थ है कि मान सरोवर क्या है? एक झील है और सुभर जल मतलब पूरी तरीके से जल से भरा हुआ, यानी कि लबालब जल से क्या है? भरा हुआ है, जो मान सरोवर झील है। ठीक है, और हंसा केली कराही, हंसा मतलब हंस, हंसा मतलब हंस, केली मतलब खेलना, कराही तो क्या कर रहे हैं? खेल कर रहे हैं। हंस जो है उस मानसरोवर झील में जो जल से पूरी तरीके से भरा हुआ है उसमें खेल रहे हैं। ठीक है, कीड़ा कर रहे हैं। अब जो खेल रहे हैं तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, क्या है? मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि मोती को चुग रहे हैं। खेलते हुए जो उस मानसरोवर झील में जो कीड़े मकोड़े हैं उसको चुग रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, अब उड़ित अनंत न जाए, और उस वो जो चुभ रहे हैं अब उसको इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि अब वहां से वो उड़कर कहीं अलग जगह जाना नहीं चाहता है। तो यही बात जो है इस कवि जो है दोहा में कहा गया है। ठीक है, साखिया में। तो आगे हम लोग और अच्छे से जो है इसका जान लेते हैं। यहाँ पर एक फोटो दिया गया है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि एक मानसरोवर झील है जिसमें हंस है और क्या कर रहे हैं? इसमें कीड़ा कर रहे हैं और यहाँ से वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं। चलिए आगे इसका और अच्छे से जो है अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है, इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से किया है। ठीक है, कबीरदास ने इस पंक्ति में क्या है? व्यक्तियों की तुलना किससे किया है? हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं, जिस प्रकार से जो हंस है, ठीक है, वो मानसरोवर झील में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। और इसे क्या समझने लगता है? सच्चाई समझने लगता है और इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। तो ये कबीरदास इस पंक्ति में कहता है। अगला पंक्ति जो दिया गया है आपका, यहाँ पर क्या कहा गया है? इस पंक्ति में कहा गया है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कहने का क्या अर्थ है? प्रेमी यानी कि जो प्रेम करने वाला होता है, और ढूंढते में फिरो। ठीक है, तो प्रेमी को ढूंढ रहा है कौन? कबीरदास ढूंढ रहे हैं। और प्रेमी मिले ना कोई, और प्रेमी कोई मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हो, यानी कि जो विष है वो क्या है? अमृत बन जाएगा, यदि एक अच्छे प्रेमी को एक अच्छे प्रेमी मिल जाए। ठीक है, आगे हम लोग और अच्छी तरीके से यहाँ पर अर्थ को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ कबीरदास का कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर, कबीरदास कहते हैं कि प्रेमी यानी कि ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ईश्वर को ढूंढना जो है बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, और कौन? लोग उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वो उन्हें मिल नहीं रहा है, परंतु उसे वो मिल नहीं रहा है। यदि प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट, विष यानी कष्ट, अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। ठीक है, कबीरदास कहते हैं कि यदि उस प्रेमी रूपी ईश्वर को मिल गया तो क्या होगा? जो विष का मतलब क्या बताया गया है? कष्ट को, और अमृत किसको बताया गया है? सुख को। ये जो है बदल जाएगा, माने कष्ट जो है सुख में बदल जाएगा। ये कबीरदास दूसरे पंक्ति में कहते हैं। अगला तीसरा पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा पंक्ति क्या है? तीसरा पंक्ति में कहा गया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कहने का क्या अर्थ है? हस्ती मतलब क्या होता है? हस्ती मतलब होता है हाथी, और चढ़िए मतलब चढ़ना, ज्ञान मतलब शिक्षा, या ठीक है, ज्ञान मतलब शिक्षा। सहज दुलीचा, सहज दुलीचा मतलब एक क्या? चटाई टाइप का। ठीक है, डारी, डारी मतलब डालना, स्वान मतलब कुत्ता, और रूप मतलब रूप, और संसार मतलब दुनिया, भूखन दे झकमारी। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छी तरीके से जानने का प्रयत्न करते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को,
आप जानते हैं कि हाथी जो होता है वो विकराल रूप होता है, बहुत बड़ा आकार होता है उसका, हाथी का, ठीक है। और हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी कि ज्ञान, ऐसा ज्ञान को धारण करो, ऐसा ज्ञान को अपने ऊपर धारण करो जैसे हाथी होते हैं, ठीक है। हाथी के ऊपर ज्ञान को धारण करो, कहने का अर्थ है सहज दुलीचा डारी, लेकिन ज्ञान तो हाथी जैसा धारण करो, लेकिन सहज दुलीचा डारी, कैसे? सहज दुलीचा डारी यानी कि सरलता की, ठीक है, संयम की जो है दुलीचा डालकर, ना अहंकार नहीं करके, है ना, इस तरीके से जो है ज्ञान को धारण करना है। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब क्या बताएं? कुत्ता। स्वान रूप संसार है, कुत्ता से कंपेयर किया गया है संसार को, क्या बताया गया कि स्वान रूप कुत्ते के जैसा संसार है, ठीक है। भूखन दे झक मारी। चलिए इसका अर्थ को और अच्छी तरीके से जानते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ? कबीरदास कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलाची, गलाची मतलब जो उसमें बिछाया जाता है, हाथी के ऊपर देखे होंगे कि एक बिछाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गलाची बोला जाता है। तो ये गलाची, दुलीचा, ठीक है, बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है। बताएं यहाँ पर कि स्वान रूप संसार है, संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भोंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। एक कहावत है ना कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। यानी कि क्या कहना है कि हाथी इतना विशाल होता है, लेकिन उस पर कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक दिन ये क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। यहीं पर बताया कि एक दिन स्वयं ही झक मारकर मतलब वो अपना जो है झक मारा जाएगा और क्या होगा? साइड हो जाएगा और चुप हो जाएगा, ठीक है। वही बताया गया है कबीरदास द्वारा ये पंक्ति में। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर चौथा पंक्ति को देखते हैं। चौथा पंक्ति में लिखा गया है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सही सुनत सुजान, ठीक है। कहने का क्या अर्थ है कि पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, कारणे मतलब कारण, सब जग रहा भुलान मतलब पूरे जग को, दुनिया को क्या है? भूल रहा है। निरपक मतलब कोई पक्ष में नहीं, पक्ष इस पक्ष में भी नहीं, उस पक्ष में भी नहीं, कोई पक्ष में नहीं, निरपक, ठीक है। निरपक होय के हरि भजे, यानी कि निरपक्ष होकर जो हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, सोई संत सुजान मतलब संत उसी का क्या करते हैं? अच्छे कहते हैं। यहाँ पर अर्थ को और अच्छे से जान लेते हैं हम लोग। क्या कहा गया है? संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निरपक होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। इस पंक्ति में कहा गया है कबीरदास द्वारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला पांचवा पंक्ति है। क्या कहा गया है? पांचवा पंक्ति कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जितवा, दूहू के निकट न जाई, ठीक है। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम कहकर क्या है? मुआ यानी कि मर जाता है, और मुसलमान खुदाई कहकर जो है मर जाता है। कबीरदास कहते हैं कि जो दोनों के पीछे न जाकर क्या है? दूहू के निकट न जाए, वही जो है इस संसार में सही है। ये कबीरदास द्वारा कहा गया है। अर्थ को और अच्छे से जान लेते हैं हम लोग। क्या कहा गया है कि कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम कहकर, राम राम के भजन से, और मुसलमान खुदा खुदा कहकर क्या है? मर जाते हैं। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। हासिल असल में वो व्यक्ति ही जीवन के समान है, वो व्यक्ति क्या है? जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। बस इतना ही बताया गया है और आगे कुछ नहीं बताया गया है। चलिए आगे हम लोग छठा पंक्ति को देख लेते हैं। छठा पंक्ति यहाँ पर कहा गया है कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीर जीम। यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है कि काबा फिरी, काबा जो क्या होता है? मुस्लिमों का धर्म स्थल, और काशी, काशी क्या होता है? हिंदुओं का जो धर्म स्थल होता है। तो काबा फिरी काशी, काबा फिरी काशी भया, ठीक है, राम ही भया रहीम। कहने का अर्थ है कि जो कबीरदास है वो काशी भी घूमा और काबा भी घूमा, लेकिन यहाँ पर और बताया जा रहा है कि राम ही भया रहीम, यानी कि राम जो है वही रहीम है,
ठीक है। जिस प्रकार से मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी। और अच्छी तरीके से हम लोग अर्थ को पढ़कर जान लेते हैं। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने में प्रयोग ही लाए जाते हैं, खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे, ठीक है। दोनों ही अर्थों में आप प्रभु का दर्शन करेंगे, ये कबीरदास कहते हैं। अगला सातवां जो है, सातवां क्या है, पंक्ति में कहा गया है कबीरदास द्वारा, क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, ठीक है। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, ठीक है। यहाँ तक बताया गया कि जो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जे करनी ऊंच ना हो, जिसका कर्म ऊंचा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन मतलब सोने के कलश में यदि सूरा भरा हुआ है, सूरा मतलब मदिरा भरा हुआ है, तो साधु निंदा सोई, यानी कि साधु उसका क्या करते हैं, हरदेव जो है निंदा ही करते हैं। चलिए आगे हम लोग जो है इसका थोड़ा सा अर्थ को और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। उसे कर्म ज़्यादा मायने रखता है, उससे कर्म ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस पंक्ति की जितना 7 पंक्ति थी, 7वां पंक्ति खत्म होता है। यहाँ पर आपको कठिन शब्द दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है, और इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुभर का अर्थ क्या होता है, केली का अर्थ क्या होता है, मुक्ता फल का अर्थ क्या होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे सुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, ठीक है। केली का मतलब होता है कीड़ा, ठीक है। मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, दुलीचा का मतलब होता है आसन, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, झक मारना मतलब वक्त बर्बाद करना होता है, और पखा पखी मतलब पच विपच होता है, कारणे मतलब कारण होता है, सुजान मतलब चतुर होता है, निकटी मतलब निकट होता है, काबा मतलब मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ स्थल होता है, मोट चून मतलब मोटा आटा, ठीक है। जनमिया मतलब जन्म लेकर, सुरा मतलब शराब, टाटी मतलब लकड़ी का पल्ला, थूनी मतलब स्तंभ, ठीक है। बलिंडा मतलब छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी मतलब छप्पर, भंडा फूटा मतलब भेद खुला, ठीक है। भंडा फूटा मतलब भेद खुला, निरचू मतलब थोड़ा भी, नूरबे मतलब जूता है, बता मतलब बरसा, ठीक है। खीना मतलब छीन हुआ। ये जितने भी आपके जो है कठिन शब्द हैं इनको याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है लाइक कीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। साथ ही जो है इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सभी हिंदी के जितने भी आपका चैप्टर्स है सभी मिलेंगे, साथ ही इंग्लिश के मिलेंगे, साइंस, मैथ, ठीक है, एसएसटी के सभी प्रकार की जो है तैयारी आपको 6 to 10 तक कराई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।